हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। सहकार भारती का ध्येय वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो जब तक हमारे समाज के लोग संस्कारित नहीं होंगे, एकत्रित होकर संयुक्त रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक समाज का आर्थिक उन्नयन हो नहीं सकता। तो यही सहकारिता की अवधारणा है कि समाज के लोग सब मिलकर एक के लिए काम करें और एक सब के लिए काम करें। सब एक के लिए, एक सब के लिए, ये सहकारिता का ध्येय वाक्य है। और सहकारिता जो विषय है वो आर्थिक क्षेत्र का विषय है, केवल सामाजिक क्षेत्र का विषय नहीं है। सहकारिता के माध्यम से ही देश में आर्थिक उन्नति लाई जा सकती है। हमारा जो देश है, हम भारत के लोग हैं, तो भारतवर्ष के लोगों का डीएनए कभी भी न साम्यवादी रहा है, न समाजवादी रहा है, न पूंजीवादी रहा है। हमारा डीएनए सहकारवादी रहा है। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे गांव उस सबके बहुत मजबूत उदाहरण रहे हैं। गांव में सहकारिता के बर्तन होते थे। किसी को भी शादी विवाह धार्मिक आयोजन करना है तो पंचायत के बर्तन होते थे, उसका कोई किराया नहीं लगता था, तो किसी के लिए भी वो उपलब्ध होते थे। गांव में किसी भी व्यक्ति को जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे, उनको किसी के खेत में किसी को ज़रूरत है तो 2 दिन वो उसके खेत में काम कराता था, 2 दिन उसके खेत में दूसरे लोग कराते थे। तो समय से सबके खेत की बुवाई होती थी, समय से सबके खेत की कटाई होती थी, अनाज भी हो जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, श्रम के बदले श्रम देता था। तो सभी का आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। समाज में पूंजीवादी व्यवस्था से तंग आ चुका है समाज, और पूंजीवादी व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है, जबकि सहकारिता की व्यवस्था, सहकार की व्यवस्था त्याग की व्यवस्था है। भावनात्मक अंतर है दोनों में। वो त्याग के लिए किया जा रहा है, ये शोषण के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा अभी कि सहकारिता एक सहयोग है जी, सहयोग के द्वारा समाज को चलाया जाता है जी। तो एक सवाल है हमारा, क्या इस पे सरकार कुछ करना चाहेगी कि जिससे कि लोगों में ये भावना फिर से उत्पन्न हो? नहीं, सरकार ने 70 सालों के बाद केंद्र में एक सहकारिता का नया मंत्रालय बनाया है, जो गांव स्तर की छोटी छोटी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां हैं, जिनकी संख्या 2 लाख के आसपास है देश में जी। उनको भी हम लोग परिष्कृत करके उसको और छोटा स्वरूप करने सरकार जा रही है। उनकी संख्या 6 लाख करना चाहती है कि एक कॉमन फैसिलिटेटर टाइप का सेंटर बन जाए, जिससे कि गांव की सारी ज़रूरतें गांव में ही पूरी हों। कृषि से संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित, व्यक्तिगत सभी जगह ऐसी पैक्स बनाई जाएं, कस्टम हायर सेंटर उनको दिए जाएं, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना छोटी जोत होने के बाद हर किसान के लिए संभव नहीं है। तो कोऑपरेटिव का पूरा फार्म बैंक बनाया जाए जी। उनको सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए। हर छोटे पैक्स को एफपीओ का दर्जा दिया जाए। जो भी कृषक का उत्पाद है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ के वैल्यू एडिशन करके बेचे। अगर वो गेहूँ उगा रहा है ना, तो गेहूँ बाज़ार में ना बेचे, वो गेहूं का दलिया बना के बेचे, सूजी बना के बेचे, आटा बना के बेचे, ब्रेड बना के बेचे, जो भी उसका बाई प्रोडक्ट बनाता है वो बना के, अगर कुटीर उद्योग की तरफ, हाँ, उसको छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों की तरफ ले जाना। जब गांव में उद्योग